गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में। नेट भी स्लो आ रहा है, थोड़ा सा फ़ोन में भी दिक्कत आ रही है, बट चलो कंटिन्यू करते हैं। कुलोम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलोम्ब्स लॉ। इससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुलोम्ब्स लॉ क्या था? कोई भी दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे गए हैं, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे बताओ? ये तो बताया था कुलोम्ब्स ने। क्या वैल्यू थी उस फोर्स की? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 इसका चार्ज, Q2 इसका चार्ज, R इनके बीच की डिस्टेंस। K की वैल्यू क्या थी? सोचो, K की वैल्यू क्या थी? K की वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, आई होप वो आ गया हो। नहीं आता है तो फिर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बात बताओ कि K की यूनिट ये कैसे है? किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि उसे फॉर्मूले में एक तरफ कर दो, तो बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दो। जैसे मुझे K की वैल्यू निकालनी है, तो देखो आर स्क्वायर है, इसे इधर भेज देता हूँ, तो एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2। K की यूनिट निकालना चाहता हूँ, Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएंगे, K की वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब ये आ गया ना, K एक तरफ अकेला हो गया। अब इन सब की यूनिट रख दो। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, आर का मीटर का स्क्वायर, Q1 मतलब कूलॉम, Q2 मतलब भी कूलॉम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। समझ में आई बात? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर, ठीक है। अब लोगों ने कूलॉम से बोला कि भैया कूलॉम, ठीक है बहुत अच्छी बात, तुमने तो आग लगा दी और दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल दिया, लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, और तुम तो केवल उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो। तो कूलॉम ने बोला कि नहीं, मैं वेक्टर भी बताऊंगा। लोगों ने बोला तो बताओ। तो कूलॉम ने बोला देखो भैया, इस दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, तुम उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाते हो? जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक बॉडी 2 मीटर चली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो तुम उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे दिखाओगे? 2i कैप। लोगों ने बोला हाँ कि अच्छा। सपोज किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 5 न्यूटन का, तो फोर्स को कैसे दिखाओगे? 5j के। लोगों ने बोला हाँ। तो कूलॉम ने बोला कि देखो, किसी भी वेक्टर को उसकी वेक्टर फॉर्म में दिखाना है तो क्या करेंगे? उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है। लोगों ने बोला हाँ ये तो हम जानते हैं, ये तो हमने 11th में पढ़ा था वेक्टर्स में कि उसने। तो कूलॉम्स ने बोला बस वही चीज़, तुम्हें फोर्स वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना? लोगों ने बोला हाँ चाहिए। तो उसने बोला कि सपोज करो हम इस पर फोर्स निकालते हैं, हमें मान लेते हैं कि दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। तो ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा, यानी इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लोगों ने बोला हाँ लगेगा। उसने बोला देखो ये डायरेक्शन लूँ या इस डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखा दूँ, एक ही बात है क्या? देखो ये भी इधर बोल रहा है, ये भी इधर बोल रहा है। लोगों ने बोला हाँ ठीक है। तो उसने बोला कि मैं इस डायरेक्शन में सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ही हो गया मैग्नीट्यूड। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया आर कैप। इस डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर मान लिया आर कैप। तो ये मैग्नीट्यूड, ये उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये आ गई वेक्टर फॉर्म। लोगों ने बोला कि भाई बेवकूफ़ बना रहे हो तुम तो। लोगों ने बोला क्यों, आ तो गई वेक्टर फॉर्म। लोगों ने बोला कि आर कैप कहाँ से लाओगे? क्या आर कैप, क्या कुछ भी मन से लिख दोगे क्या आर कैप? तो लोगों ने बोला कि अच्छा आर कैप भी चाहिए तुम्हें? लोगों ने बोला हाँ चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? तो उसने बोला कि देखो भैया, तुम ये मान लो कि Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। Q1 का क्या है? R1। तो ये क्या है? ये उनके बीच के डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो लोगों ने बोला कि ध्यान से देखो भाई, मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो यही तो मेरी डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन भी वही है इनिशियल से फाइनल की तरफ। मैं बोला हाँ बात तो सही है। तो उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? R2। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? R1। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा, क्या ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा? यहाँ पे R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2,
और r1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ q1। तो लोगों ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, अगर अपन इसका r2 मान लें, इसका r1 मान लें, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1। तो लोगों ने बोला ठीक है ना, तो फिर वो तो क्या, लोगों ने बोला कि अरे भाई यहाँ r कैप है और तुमने तो r वेक्टर निकाला है। तो लोगों ने बोला यार तुम 11th में ढंग से पढ़ के नहीं आए हो, तुम्हें कोई वेक्टर पता है और उसी के डायरेक्शन में तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करते थे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। तो भाई यहाँ मुझे r की डायरेक्शन में चाहिए, तो r वेक्टर अपॉन r का ही मैग्नीट्यूड निकल सके ना। उसने बोला कि हाँ ठीक है भाई, लोगों ने बोल दिया कि बिल्कुल सही बात है। तो r वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। भाई इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, वो तो r ही है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ, वो तो r ही है। तो क्या मैं r कैप को लिख सकता हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे बोर्ड की रीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है भाई। अब देखो r कैप आ गया ना अपना, r कैप आ गया, काम हो गया अपना। अब मैं यहाँ लिखूंगा, देखो बस r कैप की वैल्यू तो रखनी है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन r। तो r और r स्क्वायर मिलके r क्यूब। तो ये आ गई वेक्टर फॉर्म k q1 q2 अपॉन r क्यूब, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन लिखनी है। डिराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो डेरिवेशन कर देना है। एक बार जल्दी से देख लो कैसे किया, बहुत इजी डेरिवेशन। कि सर फोर्स तो था k q1 q2 अपन r स्क्वायर, कूलॉम ने बोला वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पीछे क्या लगा दो, एक यूनिट वेक्टर। लोगों ने पूछा यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, कूलॉम ने बोला देखो यही तो डायरेक्शन है जिधर फोर्स लग रहा है, कि हाँ लग रहा है भाई, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अपना। उसने बोला ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वाइज। लोगों ने बोला हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो r आ जाएगा r2 माइनस r1। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा तो r2 माइनस r1 अपॉन r आ गया। बस r कैप की वैल्यू रख दी और आ गया आंसर। समझ में आई बात, नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, इस चीज को मत नोट करना, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यही है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। चलो लास्ट टॉपिक कूलॉम्स लॉ का अपना आता है। लास्ट टॉपिक तो हम बोलेंगे थ्योरी वाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थ्योरी वाइज लास्ट टॉपिक क्या होता है भाई, लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कहाँ जाके लिमिट कर दिया, हर जगह नहीं लग सकता है, दो जगह थी जहां पे इसे लिमिट करना पड़ा। फर्स्ट, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज। भाई कूलॉम्स लॉ को हम तभी लगा सकते हैं जब जो हमारे चार्ज हो वो पॉइंट चार्ज हो, एकदम छोटू से चार्ज हो। अगर एक लंबा सा चार्ज ले लिया भाई, ये देखो ये एक वायर है, इस पूरे पे मैंने चार्ज दे दिया, इतना चार्ज दे दिया Q1, ये दूसरा वायर, इस पूरे पे चार्ज दे दिया Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस है R। अब कोई मेरे से फोर्स पूछता है तो हम तो खुशी खुशी कॉलम्स लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये कूलॉम्स लॉ केवल तब लगेगा जब हमारे जो चार्ज हो वो एकदम छोटे से हो, पॉइंट साइज। अगर चार्ज एक्सटेंड हो गया तो फिर कूलॉम्स लॉ नहीं लग सकता। यानी कि सर अगर इस पे चार्ज लगा दें मार्कर पे तो उसकी वजह से नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। सर अगर इस कॉपी पे चार्ज लगा दें उसकी वजह से फोर्स निकालें, नहीं निकाल सकते। अगर चार्ज पॉइंट साइज का है तभी हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। समझ में आई बात, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस, नॉट एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस पे एप्लीकेबल नहीं। सेकंड बात जो और इम्पोर्टेंट है वो है इट इज ओनली एप्लीकेबल
टू चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे हो तभी इसे हम लगा सकते हैं, चार्ज अगर मोशन में होगा तो फिर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चार्ज को रेस्ट पे होना जरूरी है। इसीलिए तो जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है हमारे फिजिक्स के 12th के, यहाँ पे चार्ज रेस्ट में रहता है। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रो चार्ज स्टैटिक्स, यानी कि चार्ज रुका हुआ है। पहले और दूसरे चैप्टर में चार्ज हमेशा रुका हुआ रहेगा, इसलिए कूलम्ब्स लॉ आसानी से लग जाएगा। समझ में आए? दो लिमिटेशन, पहली पॉइंट चार्ज पे ही एप्लीकेबल है, दूसरा चार्ज जब रेस्ट पे हो तभी लगा सकते हैं, मोशन में होगा तो नहीं लगा सकते हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे खुद से डिराइव करके देखना, इसीलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहे हैं। थोड़ा सा टाइम खुद से भी डिराइव करके देखो उसे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जो फाइनल टर्म आई है वो रिमेंबर भी रखो। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।